ऐसी करनी वैसी भरनी। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई बहुत अमीर था। उसके पास किसी चीज़ की भी कमी नहीं थी। छोटा भाई बहुत ही गरीब था। मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालता था। एक दिन दोनों भाइयों में बहस होने लगती है। बड़ा भाई बोला, भले का भला नहीं होता। आज की दुनिया में भले को भीख भी नहीं मिलती। इसलिए दूसरों का चाहे बुरा ही क्यों ना हो, पहले अपने भले की बात सोचनी चाहिए। तब छोटे भाई ने कहा, नहीं भैया, कष्ट औरों को हो तो अपना भला कैसे हो सकता है। तब बड़े भाई ने कहा, चल हम गांव के लोगों से पूछ लेते हैं कि तेरी बात सही निकली तो मेरे पास जितना धन है वह सारा तेरा, और मेरी बात सही निकली तो तेरे पास जो कुछ भी है वह सारा मेरा। छोटे भाई ने कहा, ठीक है, चलो तो चलते हैं। और दोनों भाई गांव की तरफ निकल गए। गांव में पहुंचकर एक से पूछा, दो से पूछा, तीन से पूछा, चार से पूछा। सभी लोग यही कहने लगे कि आजकल भलाई का जमाना ही नहीं रहा। भलाई करने वाला तो भूखा मरता है। भले ही आदमी का गुजारा कहीं नहीं होता, और जो बुरी राह पर चलता है वह खूब सफलता पाता है और फलता फूलता है, धनवान होता है, सुखी रहता है। अब छोटे भाई के पास खेत का जो छोटा टुकड़ा था वह भी शर्त में हार गया। अब वह दाने दाने का मोहताज हो गया। बीवी बच्चे भूखे मरने लगे। खाने को कोई उधार भी नहीं देता था। एक दिन वह अपने बड़े भाई के पास गया। थोड़ा सा अन्न उधार लेने के लिए सोचा सोचा वह तो अपना भाई है, वह तो सहायता करेगा ही। उसने बड़े भाई से कहा, भैया 6 किलो गेहूं धार दे दो। घर से अन्न का दाना भी नहीं है। बच्चे मेरे भूखे मर रहे हैं। बड़े भाई ने तुरंत कहा, पैसे दो और जितना चाहो ले लो। छोटे भाई ने कहा, पैसे तो मेरे पास नहीं है। इस पर बड़े भाई ने कहा, तो फिर अपनी एक आंख दे दो। छोटे भाई ने सोचा, मजाक कर रहा है, गेहूं के बदले आंख तो नहीं लेगा। पर बड़े भाई ने गेहूं के बदले अपने छोटे भाई की एक आंख निकलवा ली और 6 किलो गेहूं उधार दे दी। यह देखकर उसके बीवी बच्चे रोने लगे कि तुमने ये क्या कर दिया। थोड़े दिन तो आराम से निकले, फिर अनाज खत्म हो गया। छोटा भाई हार कर फिर बड़े भाई के पास गया, उससे मांगने लगा, और उसे अपने भूख से बिलखते हुए बच्चे देखे नहीं जा रहे थे। बड़े भाई ने फिर कहा, दूसरी आंख दे दो और गेहूं ले जाओ। छोटे भाई ने दूसरी आंख भी निकलवा दी और गेहूं ले आया। घर पर बीवी बच्चे ये देखकर रोने लगे, तुमने ये क्या कर दिया, अब क्या होगा। तब छोटे भाई ने कहा, मैं अंधा हो गया हूँ, लोग मुझे भीख दे देंगे तो मुझे सड़क के किनारे पर बैठा आना। दूसरे दिन से रोज वह भीख मांगने लगा और रास्ते पर बैठा रहता था, जिससे उसका रोजगार रोटी पानी का काम चलने लगा। एक दिन उसे बैठे बैठे बहुत देर हो गई और उसकी पत्नी उसे लेने के लिए भी नहीं आई। वह एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। कुछ समय बाद पेड़ से आवाज आने लगी। तभी एक तूफान सा आया। दरअसल यह भूत थे। चारों में से एक उनका सरदार था। भूत बहुत ही खुराफाती थे। सब 2 महीने भर लोगों को सता रहे थे, और महीने में एक दिन इसी पेड़ पर सरदार सबका हिसाब किताब करता था। आज वही हिसाब किताब करने का दिन था। सरदार ने पूछा, हाँ भाई, तुम लोगों ने क्या क्या किया है, एक एक करके सब बताओ। पहला बोला, एक गांव में दो भाई रहते थे। भले बुरे का तर्क हुआ। दोनों ने बाजी रखी। छोटा भाई हार गया। मैंने उसे अंधा बनवा दिया। सरदार बोला, बहुत खूब, अब अंधा ही बना रहेगा। वह क्या जाने, इस पेड़ की तली को लगाने से उसकी आंखें ठीक हो सकती हैं। फिर दूसरा प्रेत बोला, मैंने कमला नगर जिले के सारे नदी नाले झरने तालाब कुएं सब सुखा दिए हैं। पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। सब एक दूसरे को कोस रहे हैं। सब यूं ही तड़प कर मर जाएंगे। भूतों का सरदार बोला, बहुत खूब, प्यासे मरे सब। उन्हें क्या पता, वहीं पहाड़ के तले 7 मिट्टी की परतें हटा देने से पानी फिर से आ सकता है।
तीसरा भूत बोला, सरदार जी, राजा की बेटी की शादी होने वाली थी। नगर में खुशियां मनाई जा रही थी, पर मैंने राजकुमारी को गूंगा बना दिया, जिससे उसकी शादी नहीं हो पाई। महल में मातम सा छा गया। सरदार ने कहा, वह गूंगी ही रहेगी। किसी को क्या मालूम, इस पेड़ से झूमती जटा को पीस कर पिला देने से वह फिर से बोलने लग सकती है। खैर, चलो 1 महीने बाद इसी दिन फिर यहीं मिलेंगे। फिर एक तूफान सा उठा और चारों भूत चले गए। तब वह सवेरा हो गया था। अंधे भाई ने सबसे पहले वहाँ की ओस की बूंदें अपनी आंखों पर लगाई। उसकी आंखें वापस लौट आई। वह खुशी से झूम उठा। उसने जल्दी से पेड़ की जटा ली और घर लौटा। उसकी आंखें वापस आ जाने पर सब घर वाले बहुत खुश हो गए। उसने सारा किस्सा अपनी पत्नी को सुनाया और घर से निकल गया और सीधे कमला नगर जा पहुंचा। वहाँ की हालत देखी तो रोने लायक थी। सूख कर धरती फट रही थी। कहीं भी एक पीने की बूंद भी नहीं थी। हाहाकार मचा हुआ था। उसने पहाड़ के नीचे से 7 परतें निकाली कि फिर कुएं, तालाब, झीलों में फिर से पानी भर आया। वहाँ के राजा ने उसे अपार धन दिया। फिर वह राजा के साथ महल में जा पहुँचा। महल में जाते ही उसने कहा, महाराज जी, मैंने सुना है आपकी राजकुमारी गूंगी हो गई है। मैं उसे ठीक कर सकता हूँ। उसने झट से पेड़ के जटा को पीसकर राजकुमारी को पिला दिया। उससे राजकुमारी फिर से बोलने लगी तो राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने उनको सिक्के, सोने के सिक्कों से उसकी झोली भर दी। गाड़ी, घोड़े सब कुछ दिया और रहने के लिए एक महल देकर परिवार के साथ यहाँ आने को रहने को कहा। छोटा भाई धन से लदा घर लौटा। उसके परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। बड़े भाई ने जब यह देखा तो उसकी आंखें भी आ गई और इतनी दौलत भी, तो वह ईर्ष्या से जलने लगा। उसने छोटे भाई से माफ़ी मांगी और आग्रह किया कि मैं भी उसे राज बता दे। छोटे भाई को दया आ गई। उसने सारा राज बड़े भाई को बता दिया। राज जानकर बड़ा भाई भी उसी जंगल में गया। उस पेड़ के नीचे बैठा। फिर वही तूफान आया और भूतों की आवाज़ आने लगी। लेखा जोखा होने लगा। भूत कहने लगे, जो किया कराया था सब पर पानी फिर गया। जरूर किसी ने अपना भेद सुन लिया है। भूत जब पेड़ से उतरे तो बड़े भाई को बैठा पाया। बस फिर क्या था, झट से उसको गला घोट दिया और बड़ा भाई वहीं पर मर गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भला करने वाले के साथ कभी बुरा नहीं होता। बुरा करने वालों के कार्यों का परिणाम देर सवेर उसके सामने जरूर आता है। मनुष्य को हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। जो ज़्यादा लालच करता है उसका हाल बड़े भाई के समान ही होता है। तो आपको आज की ये कहानी कैसी लगी? अपने विचार आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, इसको शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।